हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी और अच्छी अच्छी सी मीठी मीठी सी बातें करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि अक्सर हम घर में शोर शराबे से, पड़ोसियों के, आजू बाजू से, रोड पे चलने वालों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं और क्या इसमें हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड बहुत स्टेबल रहेगा और पीसफुल रहेगा। तो चलिए सुनते हैं क्या है इसकी बहुत गहराई और कैसे हम इसको बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। नॉट टू गेट डिस्टर्ब by people's voices and whatever sound is coming from outside. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ है ना, हमारा माइंड, हमारा जो मन है ना, वो क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक साथ कोई गाड़ी को हॉर्न बजाते हुए सुन लिया तो एकदम से आप इरिटेट हो जाओगे। आपका माइंड क्रिएट करेगा, ये कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रहा है, क्या इसको प्रॉब्लम है, क्यों हॉर्न बजा रहा है कंटिन्यूसली। आपका ध्यान एक ही जगह जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कई टॉपिक्स पे बताया है कि जहाँ पे भी आपका फोकस जाता है, आपका पूरा अटेंशन वहाँ चला जाता है और वहाँ एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। एक साथ आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहेगी। अगर आप चाहोगे भी तो आप उसको चॉप नहीं कर सकोगे, आप उससे कट नहीं हो सकोगे, बिकॉज माइंड में आ गई है बात। माइंड में जब आ जाती है, मन पे हमारी जब हावी हो जाती है ना बात, तो वो जाती नहीं है जल्दी। अक्सर और एक चीज़ मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगी। जैसे अक्सर चिड़ियों का, कोयल की बोली होती है, चिड़ियाँ शोर करती हैं, तो क्या हम डिस्टर्ब होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी लगता है। वो साउंड हमने अपने आप को अंदर वैलिडेट किया हुआ है कि नहीं, ये साउंड नेचुरल बर्ड साउंड है, हम उसको नहीं रोक सकते, तो हमें वो चीज़ को एंजॉय करना है, राइट। तो हमें बहुत वो अच्छी लगने लगती है साउंड, क्योंकि हमने माइंड में ऐसी वैलिडेशन दे दी है, तो माइंड उसको वैसे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्योंकि दूसरी आवाज़ें हमने वैलिडेट की है कि ये नहीं चल सकती हमारे लिए, हमने उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दिया है या डिलीट मार दिया है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें ये शोर शराबा नहीं पसंद है, हमें ये म्यूज़िक नहीं सुनना, हमें ये नहीं सुनना। हम अपने इंचार्ज खुद हैं। हम वैलिडेट करते हैं, हम उसको इनवैलिडेट करते हैं, ये हम करते हैं। किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को डिनाई करना है, ये हमारे हाथों में होता है। आपका थॉट प्रोसेस आपके हाथ में होता है। किस चीज़ को देख के क्या आपका माइंड क्रिएट कर रहा है या आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ और नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे चिड़िया शोर कर रही है तो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो घर में भी आप सबको देखिए, आजू बाजू, लेफ्ट राइट, सबको देखिए और बोलिए ये हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, और आप जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। माना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको हर चीज़ की हैबिट बनानी है। जैसे ही आप हैबिट बनाएंगे तो आपको बाजू कोई भी कुछ भी बोल रहा है, पुकार रहा है, या एंगर में कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, या झगड़ा हो रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड योर माइंड विल नॉट क्रिएट एनी थॉट। ये प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस को एकदम से पीसफुल रखने के लिए अपने माइंड में आपको थोड़ा सा काम करना होगा। जब भी कोई, फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर आके किसी ने चिल्ला दिया, फॉर एग्जांपल एक मदर है, बच्चे आके अगर चिल्ला देते हैं तो मदर एकदम बोलती है सारा दिन मैं थकी होती हूँ, सबके मैं काम करती हूँ, और उसके बाद बच्चे आके मुझ पर चिल्लाते हैं, एंगर निकालते हैं। थॉट किसने क्रिएट की? बच्चों का बिहेवियर देख के मम्मी ने थॉट क्रिएट की, और थॉट क्रिएट होने के बाद वो माइंड में स्टोर हो गई, और उसके बाद बुरा लगना शुरू हो गया। कंटिन्यूसली माइंड बुरा लगाने लगाता है, एक के बाद एक थॉट, 60,000 थॉट्स इन अ रो चलते हैं। कितने थॉट्स आते हैं नेगेटिव। हरकत एक सेकंड की होती है, लेकिन पूरा दिन वो माइंड में क्रिएशन पे क्रिएशन, क्रिएशन पे क्रिएशन चलता रहता है। एक थॉट को लेके कंटिन्यूसली इन अ फ्लो 10,000 थॉट्स तो इमीडिएट आ जाते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। कैसे इसको चॉप करना है? बच्चों ने आके गुस्सा निकाला, माइंड में क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, जो भी दिन है मेरे, शायद बेटे का, बच्ची का दिन अच्छा नहीं गया होगा, ने बोल दिया, कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर करना है, उसको प्यार करना है, अपने आप को प्यार करना है। सबसे पहले तो विक्टिम बनने का जो एक क्रिएशन ऑफ थॉट है ना, वहीं से हम विक्टिम बनते हैं, वहीं से हमारे ऊपर ये होता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो गया। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने तो कुछ सेकंड्स में वो भाषा बोली हमसे, लेकिन बाद में जो हमने अपने माइंड के साथ क्रिएट किया,
वो क्या था? वो तो यही था कि हम अपने आप को विक्टिम बना लिया हमने। उन्होंने नहीं हमें विक्टिम बनाया, हमने बनाया बाय क्रिएशन ऑफ द थॉट। हर एक विचार स्टोर हो रहा है, इट्स क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन इन योर माइंड। क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं आप? आउटर सर्कमस्टेंसेस को आप हावी कर रहे हैं अपने मन पे, शोर शराबी को आप हावी कर रहे हैं। जस्ट आप जब रिलैक्स करेंगे तो आप शोर शराबे में भी सो जाएंगे, शोर शराबे में भी आप पीसफुल रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपको वो आर्ट, अपना ध्यान भटकाना, जिसको कहते हैं ना, एक तरफ से आपका ध्यान हटा के दूसरी तरफ लेके जाना आपको नहीं आता है, इसीलिए आप बेचैन हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और सामने वाले के ऊपर शायद बर्स्ट आउट भी हो जाए। सबसे पहली थॉट होनी चाहिए, कहीं का भी शोर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए? सबसे पहला थॉट होना चाहिए, आई एम अ पीसफुल डिवाइन सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सबसे पहला थॉट। जितनी शांति आप क्रिएट करेंगे आपके विचारों में, उतना मन शांत होता जाएगा। कंटिन्यूसली आपने बोलना है, लेकिन क्योंकि हम भाषा भी वही यूज़ करते हैं जो हम देख रहे हैं। उन्होंने शोर कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। जैसे हम एक मल्टीपल टाइम्स खुद से बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, वो चीज़ पक्की होती चली जाती है। लेकिन गॉसिपिंग करने के अलावा या अपने मन को समझाने के अलावा सिर्फ एक अगर आपने थॉट डाल दी कंटिन्यूस प्रोसेस में, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक आपका मन शांत हो जाएगा। कोई शोर शराबे से आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा। हर चीज़ एक प्रैक्टिस से हम जीत सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, इट्स वेरी 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 इजी। और जब आप ये बोलते हैं ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे एक मैजिक होता है। मैजिक ये होता है कि जो आपकी ट्यूनिंग है, आपके माइंड की, आपके मन की जो ट्यूनिंग है ना, वो परमात्मा से जुड़ जाती है। यस, जो भी मुझे सुन रहा है, दे आर हियरिंग मी राइट। बिकॉज आपकी जब जो आपकी कनेक्शन है, माइंड की कनेक्शन जब भगवान से मिल जाए तो कैसे हो जाते हैं? कितना भी बाहर शोर क्यों ना हो, आप वहाँ जुड़ गए, आप शांत। तो बोलते जाइए, वर्ड्स आर लाइक मैजिक। जितने वर्ड्स आप पॉजिटिव बोलेंगे आपकी ज़िंदगी में मैजिक होता है। बट द प्रॉब्लम इज सीइंग द सर्कमस्टांसेस। जो भी सिचुएशन है हम उसको देख के अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं। दिस इज द रियलिटी। बट उसको जैसी जो भी सर्कमस्टांस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शोर कर रहा है ना, तो हमने अपने आप को तो कहना ही है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। सामने वाले की इमेज अपने माइंड पे रख के कहना है वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। जैसे जैसे आप बोलेंगे ना, आपकी वाइब्रेशन ऑफ पीस उनको मिलती चली जाएगी। ट्राई, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट ट्राई यू वोंट नो व्हाट इट इज। मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ अनुभव से आती है। अनुभव करिए अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल येस्टरडे की बात है कि मुझे हल्का सा बैक में बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग सम हैवी वेट एक जैसे चनका सा आ गया। चनका आ गया तो बट मैंने कोई थॉट क्रिएट नहीं किए कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। इवन दो इट वॉज पेनिंग, बहुत पेन था, मेजर पेन था, लेकिन मैंने अपने माइंड को कंटिन्यूसली बोला है कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, माई बॉडी इज़ परफेक्टली हेल्दी। मैं एक बहुत परफेक्ट हेल्थ में हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। अगर आप ठीक फील भी नहीं करें तो भी किसी को मत बोलिए कि आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं। क्रिएट अ थॉट ऑफ मैजिक। क्या रहेगी थॉट ऑफ मैजिक? हमेशा हर सिचुएशन में ना एक विचार मैजिकल ढूंढिए। चमत्कारिक विचार क्या हो सकती है जो चमत्कार क्रिएट कर दे? वो चमत्कार आपके हाथ में है करना। क्या होगा थॉट? फौरन सोचिए। जैसे अगर आप बीमार है तो कहिए कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरी हेल्थ एकदम बढ़िया है, परमात्मा का शुक्र है। ये हमेशा बोलिए। थैंक्स, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। वो आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, उसको आप ओवरराइड कर रहे हैं। आप उसको एक कमांड दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर सामने आ जाए, बिल्कुल प्रकट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उनके सामने? आप वही बोलोगे ना जो आपको चाहिए। लेकिन जो चाहिए उसको फील करना है ऑलरेडी। जब आप फील करेंगे ना तो आपकी बॉडी उस हिसाब से, आपके सेल्स सुन के रिएक्ट करते हैं।
इट इज़ वेरी वेरी डीप। आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जब आप करेंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि मैजिक हो गया है। कहीं और जाके मैजिक नहीं होता है, मैजिक हमारे मन में है। मन से अच्छा सोचो, खुद के लिए अच्छा सोचो। इवन दो कोई भी आपको बोलता नहीं है आप अच्छे हो, आपने ये अच्छा किया, आपने वो अच्छा किया, लेकिन अगर आपने अपने आप को बोल दिया, दैट्स इट। यू डोंट रिक्वायर एनी अदर पर्सन इन योर लाइफ टू से गुड टू यू। आपकी एक थॉट मैजिक के वैसा काम करती है। सोचो आप 60-70,000 थॉट्स, अगर ये सारे थॉट्स आपके पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा? मैजिक हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, प्योर एसेंस आ जाएगा। जब मैं कहती हूँ सबको कि भगवान हर एक के साथ चलते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन फ़र्क इतना होता है, जहाँ आपका मन जुड़ा है ना, वहाँ पे आप जुड़ जाते हो। चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, तो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ आपको कनेक्ट होके रहना है। लोग अक्सर बहुत एंजॉय करते हैं गॉसिपिंग, किसी की बातें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव टॉक्स हो रही है, या कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे इंडल्ज होना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड इन माई माइंड। जस्ट जहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है या नेगेटिव टॉक हो रहा है, इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन से अपने आप को चॉप करिए और वहाँ से चले जाइए। नहीं जा सकते हैं तो कान में कुछ और लगा के भगवान की बातों को सुनिए, या भगवान की कोई वाणी को सुनिए, या अच्छा मंत्र उच्चारण करें। बहुत ज़रूरी है टू टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स, बिकॉज हर्ट इज़ नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हर्ट इज़ योर ओन क्रिएशन। आइदर वो लोगों के बिहेवियर की वजह से हो, या शोर की वजह से हो, या कुछ भी हो। तो आज से एक चीज़ हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से पक्का करते हैं, क्या करेंगे हम हमेशा बाहर के शोर को सुन के थॉट क्रिएट करेंगे कि आई एम अ पीसफुल डिवाइन सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस ये 2 थॉट अपने आप को बोलते चलिए और देखिए कैसे मैजिक होता है। दिन भर में जब आपको टाइम मिले, एवरी 30 मिनट्स, एवरी 1 आवर, जस्ट पॉज, चेक योर थॉट्स एंड क्लियर द नेगेटिविटी फ्रॉम द माइंड। इट्स लाइक एक क्लेंजिंग सिस्टम चलता रहता है। जैसे आप हैंड वॉश करते हैं ना, हर एक काम करने के बाद आप हैंड वॉश करते हैं, वैसे माइंड को वॉश करिए विथ प्योर पॉजिटिव थॉट्स। तो आप देखेंगे कि बाहर का शोर से आप अफेक्ट ही नहीं हुए, आपको कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आप पीस को इग्नाइट करके चल रहे हैं अपने अंदर। तो करिए, ये चीज़ बहुत आसान है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। व्हाट्सअप करिए और मुझे बताइए, या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि हाउ यू आर फीलिंग एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंसेस। हर सिचुएशन में ये करिए, आई एम अ पीसफुल डिवाइन सोल, आई एम अ प्योर पावरफुल डिवाइन सोल। जितने थॉट्स पॉजिटिव होंगे उतनी ही आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। तो इट्स लाइक मैजिक। ये मैजिक क्रिएट करिए एंड देन गेट बैक टू मी विथ ऑल योर एक्सपीरियंसेस। And thank you for watching this video. I love you all. God bless you all and blessings surround you all. Thank you.